प्यारे बच्चों, हम पार्ट 7 जीव जनन कैसे करते हैं ये हम पढ़ रहे हैं। तो हमने इसमें ही देखा था कि जनन ज़रूरत की होती है। जब जनन होता है तो उसमें आपको विविधता भी मिलती है, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे कि किसी जीव के आवाज़ में उसके शरीर के डिज़ाइन विशेषता को बनाए रखने के लिए डीएनए जो प्रतिलिपि तो करता है, और इसमें फिर जो नई जीव का निर्वाह होता है, ठीक है, और ताकि उसमें स्थिरता बने रखे, और वो इसलिए डीएनए की ज़रूरत होती है, और साथ में विविधता भी बहुत ज़रूरी होती है। समय के साथ साथ बदलाव भी ज़रूरी होता है जीव जंतु में। हमने देखा कि जो जो हमारे दो तरह के होते हैं जनन होता है, एक अलैंगिक जनन होता है और एक लैंगिक जनन। इनके बीच में अंतर हमने कहा था कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से। और इसमें एक ही जनक की ज़रूरत होती है और यहाँ पे एक से ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पर देखा कि अच्छा ठीक है, मतलब ये अपने आप में डॉन है, मतलब एक से ही एक अपनी संतान पैदा कर देगा, इसको किसी और की ज़रूरत है ही नहीं। बोलेगा भाई मैं अकेले में काफ़ी हूँ, मैं अपने बच्चे खुद ही पैदा कर दूँगा, जो कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में होता है, ठीक है, जो कि हमें इंसानों में नहीं दिखता, जानवरों में नहीं दिखता, क्योंकि वहाँ पे आपको एक मदर होता है, फादर होता है, एक मम्मी होती है, एक पापा होता है, एक माता होता है, एक पिता होता है, एक नर होता है, एक मादा होता है, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेज में कैसे भी लिख दो। तो यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन, इसके बाद हम पढ़ेंगे लैंगिक प्रजनन को, ठीक है। तो अलैंगिक में ऐसा कैसा होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अलैंगिक है इसमें एक ही की ज़रूरत है, एक के अलावा किसी की नहीं। तो एक ही अपने दम पे अपनी संतान की पैदा कर रहा है, ठीक है, उसकी एक ही के दम पे ही बहुत उसके बच्चे हो रहे हैं, ठीक है, उसकी उत्पत्ति हो रही है, संतान की उत्पत्ति हो रही है, पैदा हो रहा है। तो अब ये एक के करने के तरीके बहुत अलग अलग है। कभी वो विखंडन से करता है, कभी वो मुकुलन से करता है, कभी वो पूर्ण ऋतु से करता है, कभी खंडन, कभी कायिक प्रवर्तन, कभी विचारण करके समासन। तो ये अभी तुम्हें फर्स्ट टाइम ऐसे पढ़ रहे हो तो तुम्हें थोड़ा अलग सा लग रहा है, ये क्या क्या नाम है। बस थोड़ा सा क्लास होने दो, फिर आपको सब समझ में आएगा, फिर कि ये बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। बस नाम में थोड़ा सा डर लग रहा है, बाकी बहुत आसान है। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब कि अकेला जो जनक है, अगर वो अपनी संतान पैदा कर रहा है तो उसके पास 6 तरीके हैं अपनी संतान पैदा करने के, जो हमने पढ़ना है। विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, खंडन, कायिक और बीजांड, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। आया। तो अभी मैं आपको पहले विखंडन बताऊंगी, फिर आप इस विखंडन के बारे में जितना जितना पढ़ते जा रहे हो उतना अपनी बुक से पढ़ते जाना साथ साथ, ठीक है, उसके नोट्स बनाना, फिर उसको रिवाइज करना, और फिर हम ऐसे करके धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। अब हमारे पहले देखो कि अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ, जो कि विखंडन। खंडन मतलब क्या होता है? टूटना। खंडन मतलब क्या होता है? टूटना। अब देखो, अब तो हम थोड़ा आगे जनरेशन बढ़ गई है तो इतनी शुद्ध हिंदी तो यूज़ नहीं करते, लेकिन जब हम बुक में लिखते हैं, लिखित और मौखिक हिंदी में बहुत अंतर होता है। तो जब लिखते हैं तो हम शुद्ध लिखते हैं, लेकिन बोलते हैं तो बहुत आम तौर पे हम जो बोलचाल की भाषा में बहुत आसान हिंदी का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगी। अब वैसे भी लिखोगे तो आपके पेपर में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो विखंडन मतलब होता है टूटना। अब वो टूट रहा है, मतलब कि यहाँ पे एक कोशिका 2 से अधिक कोशिका निर्माण करेगी, मतलब पहले वो एक जनक था, मतलब ठीक है, इसने क्या किया, अपनी 2 संतानें उत्पन्न कर दी। कैसे? ये टूट गया। किस में टूटा? कितने टुकड़ों में टूटा? कितने में? 2 में। समझ में आया? तो अगर कोई टूट रहा है, अगर वो 2 में टूटता है, द्विखंडन, जब किसी का टूटना, देखो यहाँ पे टूट रहे हैं, ये 2 में टूट सकते हैं या बहुत सारे में टूट सकते हैं, इसी के नाम पर आप पढ़ोगे। खंडन 2 प्रकार के होंगे, ठीक है, विखंडन 2 प्रकार के होंगे, या फिर द्विखंडन की वो जो टूट रहा है वो 2 में टूट रहा है, 2 कोशिका में विभाजित कर रहा है, जैसे कि अमीबा और लेसमैन। बेटा आपको ये ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि ना, एक मैच आ जाता है, वो कितना 3-4 मार्क्स में जाता है, इतना आसान होता है, बस एक बार पढ़ा होता तो याद रहता है साथ साथ। तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि आसान होता है, लेकिन बच्चों को याद नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जितना पढ़ना है वो पूरा याद रखना है कि यहाँ पे आपको देखना है कि जो अमीबा और लेसमानिया, देखो ये जो अलैंगिक जनन है ना, ये क्या है कि आपने देखे नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म जीव में होते हैं, ठीक है, जिसको आपको माइक्रोस्कोप की मदद से देखना पड़ेगा। कुछ में आप देखोगे, अभी हम आगे पढ़ते जाएंगे तो वो आपने देखे हुए हैं अलैंगिक जनन, आपको ये तो मैंने देखा हुआ है, जैसे हमने बोला जहाँ पे बिना बीज वाले पौधे, वहाँ पे आपने देखा हुआ है। तो अब यहाँ पे आपको, क्योंकि लैंगिक जनन जो है, ठीक है, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ये तो आपने देखा हुआ है, तो उसको तो आप आसानी से समझ लोगे, ठीक है, उसमें से तो क्वेश्चन आएगा ही। लेकिन जो आपने देखा नहीं है, लेकिन इनको
जितना जैसे कि ये इसको भी आपको समझना ज़रूरी है, तो इसलिए इसके एग्जाम्पल, इसके उदाहरण याद करना थोड़ा मुश्किल होगी, बट आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है, कोई इतना वो नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि एक अमीबा था, एक अमीबा उसने क्या किया, अपने अपने दम पर, इसका सबसे पहले हमने बोला केंद्रक विभाजन होगा, फिर उसके बाद हमारी कोशिका विभाजन होंगी, तो ये हमने पहले पढ़ा था ना यहाँ पर, जो मैंने बताया था कि देखो ये आपका हम आगे पढ़ेंगे जहाँ पे हमें विखंडन में पढ़ रहे हैं, ठीक है, विखंडन में किस तरीका के एक जो टूट रहा है वो दो में टूट रहा है, तो ये विखंडन का कौन सा प्रकार है, द्विखंडन वाला प्रकार है, ठीक है। जो कि हमें ये ध्यान रखने की जो विखंडन है इसके उदाहरण याद रखने की, जो विखंडन में जो द्विखंडन है, द्विखंडन किस होता है, द्विखंडन होता है अमीबा में और लेशमानिया में, ठीक है, ये आपको तालाबों में जहाँ पे रुका हुआ पानी होता है, जहाँ पे आपको थोड़ा घास फूस होगी वहाँ पे आपको मिल जाएगा द्विखंडन करते हुए, ठीक है, अपने आपको दो टुकड़ों में तोड़ते हुए, अपनी दो संतान की उत्पत्ति करते हुए आपको दिख जाएगा। तो पहला वाला था अमीबा का, ये वाला जो है अमीबा का है, इसका एग्जाम में बेटा आ जाता है, उदाहरण इसका चित्र बनाने को जाता है, क्या बन 2 या 3 मार्क्स में जाता है, और ठीक है आपसे पूछ लेते हैं कि किस में होती है द्विखंडन वाली प्रक्रिया, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला है लेशमानिया, जिससे कि काला बुखार वाली होती है बीमारी, और ये भी अपना 2 भागों में तोड़ रहा है, तो ये सब एकदम से पीछे तोड़ रहा है, देखो इसने अपने 2 भाग कर दिए, अभी कुछ टाइम में ये अलग हो जाएगा और ये अलग, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, समझ में आया। तो ये हमारा द्विखंडन की प्रक्रिया कि एक जनक ने अपने आप को दो भागों में तोड़ा और अपनी 2 संतान की उत्पत्ति कर दी, ठीक है, तो ये वाला आपने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे तोड़ रहा है, ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए मैंने अलग से यहाँ पे लिख दिया, इसको लिख लेना अपनी कॉपी में। इसके बाद है एक अपने आप को तोड़ रहा है, लेकिन बहुत सारे में एक साथ इसकी 100 संतानें पैदा हो सकती है, समझ में, कौरव से भी कम नहीं है। अब देखो यहाँ पे देखो ये जो हमारा इसका एग्जाम्पल है ना प्लाज्मोडियम जो है जैसे मच्छर में होता है, जैसे कि आपको मलेरिया होता है उसमें ये मिलता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम मिलता है, जो कि एक समय में इतने सारे बच्चे पैदा कर देता है, ठीक है, इसलिए बहुत जल्दी फैलता है हमारे शरीर में। तो ये प्लाज्मोडियम जो होता है कि इसमें जीव बहुत सारी कोशिकाओं का विभाजन करता है, देखो जैसे ये टूटेगा ना तो अब ये सारे के सारे अलग अलग, तो एक प्लाज्मोडियम ने अपनी बहुत सारी संतानें, ठीक है, पहले वाला जो था द्विखंडन इसने अपने 2 ही संतानें उत्पन्न की, और यहाँ पे इसने जो है अपनी बहुत सारी संतानें उत्पन्न कर दी, ठीक है। तो इनके उदाहरण याद रहेंगे कि भूखंडन किस में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ें आपको अगले वीडियो जब देखोगे उससे पहले ये याद रखना है, ठीक है। और जो द्विखंडन है वो हमारा अमीबा और लेशमानिया में होता है, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे, अगली वीडियो में हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे जो कि है मुकुलन, बहुत छोटा है इसलिए मुकुलन और ये साथ में इसकी ये 2 भी प्रकार भी पढ़ लेंगे साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।